भाईचारे की जीत। लेखक मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। मोहन और सोहन दो सगे भाई थे जिनका गांव में बहुत सम्मान था। दोनों के पास अपने अपने खेत थे और वे एक साथ रहते थे। पर एक दिन मोहन के जानवर सोहन के खेत में घुस गए और उसकी फसल को नुकसान पहुंचा दिया। इससे सोहन बेहद नाराज हो गया और दोनों भाइयों के बीच विवाद शुरू हो गया। छोटी सी बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में यह विवाद मारपीट तक पहुंच गया। गुस्से और अहंकार ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। गांव के लोग दोनों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे एक दूसरे की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनके बीच तनाव और दूरी बढ़ती गई और कई दिनों तक दोनों भाई एक दूसरे से अलग रहे। गांव में सबने देखा कि दोनों भाई अब एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाते थे। समय बीतता गया और मोहन की बेटी की शादी तय हो गई। यह खुशी का अवसर था, लेकिन मोहन के दिल में एक कमी थी, उसका भाई सोहन उसके साथ नहीं था। दूसरी तरफ सोहन भी अपने भाई के बिना अधूरा महसूस कर रहा था, पर कोई भी पहल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शादी की तैयारी के बीच मोहन ने गांव के मुखिया और बड़े बुजुर्गों से मदद की गुजारिश की कि वे उसे और सोहन को फिर से मिलाने की कोशिश करें। गांव के लोग और मुखिया दोनों भाइयों को समझाने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने पहले सोहन से बात की, उसे समझाया कि भाई भाई के बीच झगड़े होते हैं, लेकिन उनसे रिश्ते नहीं टूटने चाहिए। सोहन ने यह बात समझी और अपनी गलती महसूस की। फिर मुखिया मोहन के पास गए और उससे भी बातचीत की। मोहन ने भी सोचा कि झगड़े की वजह से वह अपने भाई से कितनी दूरी बना चुका है, जबकि रिश्तों की अहमियत झगड़ों से कहीं ज्यादा होती है। शादी के दिन गांव के बुजुर्गों की पहल पर दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। दोनों की आंखों में आंसू थे और बिना कुछ कहे दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सबकी आंखों में खुशी और राहत थी। शादी के दौरान दोनों भाई एक साथ बैठे, हंसी मजाक किया और मिलकर अपनी बेटी की शादी की खुशियां मनाई। उन्होंने महसूस किया कि झगड़ा सिर्फ गलतफहमी से शुरू हुआ था और रिश्तों को बचाने के लिए संवाद और माफी सबसे बड़े हथियार होते हैं। अंततः मोहन और सोहन दोनों ने अपने झगड़े पर पछतावा किया और एक दूसरे से वादा किया कि अब कभी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। गांव के लोग भी खुश थे कि दोनों भाइयों के बीच की दरार मिट चुकी थी और अब वे फिर से एकजुट हो गए थे। लेखक की टिप्पणी। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि चाहे कितने भी बड़े विवाद या मतभेद क्यों न हों, आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना हर मुश्किल को हल कर सकती है। सोहन और मोहन जैसे भाई, जो गुस्से और अहंकार के चलते दूर हो गए थे, अंत में एक दूसरे की अहमियत समझकर फिर से साथ आ गए। जब हम अपने अहंकार और गुस्से को किनारे रखकर संवाद और समझदारी से काम लेते हैं, तो सभी झगड़े सुलझ सकते हैं। सच्ची खुशी और शांति तभी मिलती है जब हम अपने रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं और माफ करने का साहस दिखाते हैं। कहानी भाईचारे की जीत में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो सिद्धांत इस्तेमाल किए गए हैं, वे निम्नलिखित हैं। 1. संचार, कम्युनिकेशन। कहानी में जब मोहन और सोहन के बीच झगड़ा हुआ, तो दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, जिससे समस्या और बढ़ गई। लेकिन जब गांव के मुखिया और बुजुर्गों ने दोनों भाइयों के साथ संवाद शुरू किया, तो धीरे धीरे उनकी गलतफहमियां दूर हुईं। संवाद ने विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि यह दोबारा जुड़ने और सुलह का पहला कदम था। 2. माफी, अपॉलजी। सोहन और मोहन दोनों ने महसूस किया कि उनके झगड़े से केवल नुकसान हुआ और रिश्तों में दरार आई। शादी के मौके पर दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बिना कुछ कहे माफी मांग ली और गले मिलकर अपने मतभेद मिटा दिए। माफी किसी भी संघर्ष को हल करने का एक सशक्त साधन होता है, जो दोनों पक्षों को भावनात्मक रूप से हल्का करता है। 3. समझ, एम्पैथी।
गांव के मुखिया ने सोहन और मोहन से व्यक्तिगत रूप से बात की और उन्हें उनके रिश्ते की अहमियत याद दिलाई। यह समझाना कि रिश्ते झगड़ों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों भाइयों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि जब हम दूसरे की भावनाओं और उनके दृष्टिकोण को समझते हैं, तो हम संघर्ष को हल करने के करीब होते हैं। 4. अहंकार का त्याग, लेटिंग गो ऑफ ईगो। मोहन और सोहन का झगड़ा गुस्से और अहंकार के कारण बढ़ा, लेकिन जब उन्होंने अहंकार को त्याग कर माफी और समझदारी को चुना, तो उनके बीच की दूरी खत्म हो गई। अहंकार किसी भी विवाद को सुलझाने में सबसे बड़ा बाधक होता है और इसे त्याग कर ही सुलह संभव हो पाती है। 5. समुदाय की सहायता, कम्युनिटी सपोर्ट। गांव के मुखिया और बुजुर्गों ने दोनों भाइयों के बीच विवाद को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक समझाया और इस पहल से दोनों भाइयों को मिलाने में सफलता पाई। यह सिद्धांत दर्शाता है कि कभी-कभी विवाद को सुलझाने के लिए बाहरी सहायता, जैसे कि परिवार या समुदाय की मदद लेना जरूरी होता है। 6. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। शादी के अवसर ने दोनों भाइयों के दिल में फिर से एक दूसरे के प्रति सकारात्मक भावनाएं जगाईं। मोहन और सोहन ने महसूस किया कि जीवन में रिश्तों की अहमियत ज्यादा होती है। सकारात्मक सोच ने ही उन्हें पहल करने और अपने रिश्ते को पुनः जोड़ने के लिए प्रेरित किया। 7. मध्यस्थता, मीडिएशन। गांव के मुखिया और बुजुर्गों ने विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। उनकी मध्यस्थता ने मोहन और सोहन के बीच के तनाव को समाप्त कर दिया और उन्हें फिर से एक साथ लाने में मदद की। यह सिद्धांत दर्शाता है कि कभी-कभी विवाद को हल करने के लिए तटस्थ पक्ष की मध्यस्थता आवश्यक होती है। 8. मूल कारण की पहचान, आइडेंटिफाइंग रूट कॉज। गांव के बुजुर्गों ने समझाया कि दोनों भाइयों का झगड़ा केवल एक छोटी सी गलती और गलतफहमी के कारण हुआ था। जब उन्होंने इस तथ्य को पहचाना कि जानवरों की वजह से विवाद शुरू हुआ था, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि वे छोटी सी बात को बेवजह बड़ा बना रहे थे। मूल कारण को समझना और स्वीकारना विवाद समाधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। निष्कर्ष। कहानी भाईचारे की जीत में संवाद, माफी, समझ, अहंकार का त्याग, समुदाय की सहायता, सकारात्मक सोच, मध्यस्थता और मूल कारण की पहचान जैसे सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। इन सिद्धांतों ने मोहन और सोहन के बीच के मतभेदों को दूर करने और उनके रिश्तों को फिर से जोड़ने में मदद की। यह कहानी इस बात का संदेश देती है कि जब हम अपने गुस्से और अहंकार को छोड़कर संवाद और समझदारी को अपनाते हैं, तो किसी भी संघर्ष को हल किया जा सकता है। धन्यवाद।